वापस लो, वापस लो, वापस लो, नागरिकता संहिता वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। आदिवासी खून है, आदिवासी खून है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जोश है, जुनून है, आदिवासी खून है, जोश है, जुनून है, आदिवासी खून है। नागरिकता संहिता बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। यूसीसी के विरोध में, यूसीसी के विरोध में जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जोश है, जुनून है, आदिवासी खून है, जोश है, जुनून है, आदिवासी खून है। प्रीतिय माननीय सचिव विधि एवं न्यायालय मंत्रालय विधि कार्य विभाग राष्ट्रीय विधि आयोग नई दिल्ली भारत द्वारा कलेक्टर महोदय जी जिला उमरिया मध्य प्रदेश विषय समान नागरिक संहिता में आदिवासियों व जनजातियों एवं धार्मिक आधार पर आस्था रखने के आधार पर देशज भारतीय नागरिकों को छूट देने के संबंध में और विरोध करने हेतु पत्र। भारत में निवास कर रहे आदिवासी जनजातियाँ और देशज इंडिजीनियस समुदायों को रीति रिवाजों को लेकर विभिन्न प्रावधान है, इसलिए हमारा समुदाय व संगठन समान नागरिक संहिता का विरोध करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को पहले से ही समान अधिकार प्राप्त है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था भी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शासन प्रणाली नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत में प्रत्येक धर्म में कुछ अच्छे रीति रिवाज और कुछ त्रुटियाँ भी हैं। ज्ञापन सौंपा गया है संदर्भ में गुरुवाना स्टूडेंट यूनियन इंडिया के द्वारा जो है माननीय सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग के नाम से राष्ट्रीय विधि आयोग की नई दिल्ली ज्ञापन सौंपा गया है और उनका ज्ञापन जो है शासन स्तर पर इसको दे दिया गया। थैंक यू, धन्यवाद। कौन कौन जी बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश मरावी है। मैं जीएसयू जिला महासचिव पर अभी कार्यरत हूँ। ये जो आज यूसीसी बिल के विरोध में हमने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, इससे हमारे संस्कृति आस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से हमने इस ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया ताकि हमारी संस्कृति, भाषा और हमारी जो रूढ़ी प्रथा चली आ रही है वो जीवित रह सके। जो समान नागरिक संहिता है इसमें से सभी वर्गों को एक ही तरीके का इसमें नियम फॉलो होगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आदिवासी का अलग ही संस्कृति है, अलग ही वेशभूषा है, अलग ही रीति रिवाज है उसकी, तो वो जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है वो हमेशा बरकरार रखे। आज उसी को बरकरार रखने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद है कि हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, राज्यपाल जी के नाम से भी इसमें ज्ञापन दिया गया है, तो उम्मीद है और आशा है उनसे कि हमारी इस मांग को पूरा करें। मैं दिलेंद्र मसराम, जेसु उमरिया सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ पे गुंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से कलेक्ट्रेट उमरिया में ज्ञापन सौंपा गया जो कि समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अपने आदिवासी समुदाय को एक खतरा का महसूस, यानी समान नागरिक संहिता में कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ उनके नियम, संवैधानिक अधिकार हैं जिसका वो उल्लंघन करते हैं समान नागरिक संहिता कानून, जिस वजह से हम लोगों ने पूरी भारत में गुंडवाना स्टूडेंट यूनियन ज्ञापन सौंपा है
इसी प्रकार अपने उमरिया जिला में भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ज्ञापन सौंपा है, जो कि हमारा अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद अपना 15, 16, 17 ये पूरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और आदिवासियों के रीति रिवाज, जन्म, मृत्यु, संस्कार, इन सभी को ये कानून जो है ध्वस्त करती है। इसलिए हम पूरे आदिवासी भारत के इन सब का हम विरोध करते हैं। और ये बताएं। जी, मेरा नाम जानसन के काम है और मैं बिहार के सिंध सरकारी हूँ। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है ये यूसीसी बिल के विरोध में है, क्योंकि आदिवासियों की जो परंपरा है, रूढ़ी प्रथा है, उसको कहीं ना कहीं एक त्योहार है। और जो आदिवासियों की आइडेंटिटी है, अलग पहचान है, अलग संस्कृति, अलग सभ्यता है, उस पर त्योहार है। इसलिए हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। जो कस्टमरी लॉ है आदिवासी, जो अनुच्छेद 13(3) का जो आदिवासी जो कस्टमरी लॉ है, जो संपदा है, रूढ़ी प्रथा, उसको मान्यता देता है, उस पर सीधा प्रहार कर रहा है। इसलिए हम इस को विरोध करते हैं, ताकि आदिवासी आइडेंटिटी बचा रहे। आदिवासियत जिंदा रहेगा तो आदिवासी लोग जिंदा रहेंगे। जब आदिवासियत ही जिंदा नहीं रहेगा तो आदिवासी जिंदा रह के भी वो एक पशु समान है। मानते हैं इस चीज़ को? तो जिंदा रहने के लिए हमारी संस्कृति, वेशभूषा, ये जितनी भी प्रथाएं चल रही हैं, ये चीज़ें ज़रूरी है ना जीवित रहने के लिए। आज हम अपनी मूल संस्कृतियों को भूल चुके हैं। हाँ, मूल संस्कृति, जल जंगल जमीन का दोहन हो रहा है, वो भी अपने कंट्रोल में नहीं है। तो क्या है, आदिवासी को मूल पहचान मूल संस्कृति से है। वर वधु नहीं होता है, कुल वधु होता है। वो पूरी परिवार की बहू होता है और जहाँ भी जाती है उस परिवार की मालिकियन का हक दिया देता है हमारा आदिवासी बनता है। तो ऑलरेडी जहाँ भी विवाह हो के ज़्यादा शादी हो जाता है, वहाँ ऑलरेडी मालिक बनती है वो, बिल्कुल। लेकिन अगर उसको भाई के हक में भी अगर वो मिल जाएगा, तो आज बहन भाई एक जाता है अपनी बहन को लेने के लिए, आओ बहन, जो भी त्यौहार है हमारे पर्व उसमें आते हैं, प्रेम से बैठाते चाहते, जो भी अपना हम देते हैं कपड़ा लता जो भी है। कल ऐसा स्थिति आएगा कि बहन आपसे हक लेगा, ठीक है, कानून में अधिकार है, लेकिन अगर बहन नहीं लेना चाहेगा, जो शादी करके ले गया है वो अगर कोर्ट डालेगा तो बहन बोलेगी कि मेरा हक चाहिए। बिल्कुल। फिर जो आदिवासी की जो संपदा है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से लव जिहाद या और कई मैटर है, धीरे धीरे आदिवासी की जो संपत्ति है, सारी चीज़ें चला जाएगा। जबकि हमारे इस देश में 542 रियासतों में जो 258 रियासत था वो गोंडवाना विभाग करता, तब जाकर इस देश का निर्माण हुआ। तो लगभग इस देश का 60% भूमि हम आदिवासियों ने दिया है, तब जाके भारत देश बना। इस चीज़ को हमें बिल्कुल बस यही एक मुख्य कारण है कि इसी से हम विरोध कर रहे हैं। बाकी अगर कुछ त्रुटियाँ हैं, मैं कहता हूँ हिंदू के एक जो पर्सनल लॉ उसमें भी त्रुटियाँ हैं, मुस्लिम के पर्सनल लॉ उसमें भी त्रुटियाँ हैं, आदिवासियों की जो कुछ मान्यताएं हैं, ट्रेडिशन है, कस्टमरी लॉ है, उसमें त्रुटियाँ। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर आए, उसमें सुधार करे। हम इसका स्वागत करते हैं और हमेशा समर्थन भी करते हैं। लेकिन आदिवासी का आइडेंटिटी के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमारा जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 13(2), 3, 4, ये जितने मौलिक अधिकार हमारा है, इनका ध्वस्त यूनिफॉर्म सिविल कोड करता है। और जिसके माध्यम से हम लोगों को, पूरे आदिवासियों को अगर समान नागरिक जिन्हें समान कर दिया जाए, तो आपके जो SC ST एक्ट लगते हैं या आपके जो जितने भी आपके ऊपर जितने भी कानून बनाए गए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगर समान हो जाएंगे तो अगर आपके साथ आने वाले समय में या कुछ भी मारपीट, शोषण या अत्याचार होता है, तो क्या आपके वो धाराएँ फिर वहाँ पे लगेंगी? क्या नहीं लगेंगी।